सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट मोटिवेशन। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्या आपने कभी आपने जाहिर है अपनी एजुकेशन में 9th तक पढ़ा होगा, उसके बाद मैट्रिक पढ़ा होगा, उसके बाद 12th की होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटीज एंड बैचलर अपनी कंप्लीट की होगी। एम आई राइट? कभी आपने पूछा है कि आपने ये सब क्या किया? मतलब ये स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आपने एजुकेशन ली क्यों? अगर आपका जवाब है सर हमें जॉब के लिए, भाई पढ़ेंगे नहीं तो हमारी जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो नौकरी नहीं लगेगी तो छोकरी नहीं लगेगी। अगर आपका जवाब ये तो आप गलत हो। डेफिनेटली 90% लोग इस वीडियो को देखने वाले आई होप कि यही आंसर देने वाले कि भाई हम पढ़ रहे हैं भाई एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे करियर के लिए। पर आपको पता भी है कि एजुकेशन का इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। लेट मी प्रूव दिस। देखें, आज के जो एजुकेशन सिस्टम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो एक्चुअल एजुकेशन थी उस टाइम किस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे बड़ों ने पढ़ा था, जिस टाइम पे हमारे जैसे हमारे ऑन द नेशन फादर ऑफ द नेशन गाइडर में उनके टाइम की जो एजुकेशन थी ना, दिस इनक्रेडिबल। क्या होता था उस टाइम पे, थोड़ा अगर फोकस करें, नोटिस करें ना बातों, उस टाइम पे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी ना, हम एजुकेशन में इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ते थे, इंग्लिश में नहीं पढ़ते थे, हम अपनी मातृभाषा हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ते थे। कैसे फर्स्ट करो, हमारी जो एसएसटी की बुक हो, कंप्यूटर साइंस की बुक हो, एवरीथिंग साइंस की बुक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी हमारी उर्दू में होती थी। तो बंदे के स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रेशर होता था? कुछ भी नहीं, क्योंकि उर्दू तो उसको बोलना आती, करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अब उसको उर्दू बोलना आती है तो उसको उर्दू जब रीडिंग कोई स्टूडेंट वाला टीचर करेगा तो वो 80% ज़्यादा चांसेस है वो जल्दी सीखेगा, जल्दी समझेगा रेदर देन इंग्लिश, क्योंकि उसकी इंग्लिश एक मातृभाषा, एक नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। और जो चीज़ उसकी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं कैसे सीखेगा? और मेन प्रॉब्लम इसमें हम अगर कैरी करना चाहिए आज के एजुकेशन सिस्टम में, क्या ये प्रॉब्लम है? नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये है, कैरी वाइज करते हैं। एक तो इंग्लिश को कंपल्सरी बनाना इस मतलब एजुकेशन की माँ बने करना, सिंपल सी बात। क्योंकि इंग्लिश क्यों कंपल्सरी है? अगर इंग्लिश कंपल्सरी है तो हमें बेसिक क्लासेस से हमें उसको ट्रेन करना चाहिए। बच्चों को हमें 1 क्लास से लेकर उसकी इंग्लिश की सिर्फ ग्रामर पे फोकस नहीं कि नाउन प्रोनाउन ये वो एक्स वाई जेड इसका काम ही नहीं, कभी बजाय वो सिखाने के हम इस पे फोकस करेंगे भाई बच्चों को 1 क्लास से लेकर जैसे उर्दू में बुलाना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, वैसे इंग्लिश में बोलना सिखा रहे हैं। तो इसे स्टेप बाय स्टेप जब वो 10th तक आए, जब वो 12th तक आए, तब तक वो अच्छे मतलब कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोल सके। मैं नहीं कह रहा हूँ वो सो कॉल्ड नेटिव इंग्लिश बोले, वो कन्वर्सेशनल बोले। रीजन कि वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो तो इंग्लिश में, उर्दू में तो है ही। अब वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो उनको समझ भी तो आना चाहिए। मतलब सिर्फ रट्टा मार के, जैसे वो 300 वाली बात, सिर्फ रट्टा मार के 4 साल तो कॉलेज में अपनी लाइफ मतलब जान छुड़ा दोगे, पर लाइफ के 40 साल तक आपको जो बलात्कार होता रहेगा ना वो खतरनाक। मतलब 4 साल आपने समझ ली ना बात कि भाई अब मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहूंगा कि भाई आप देखो कि आप क्यों आए हो पढ़ने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मस्त बैठे हो, सुटा उटा मारो, बैठे हो, टेंशन क्या है? लाइफ बनाने आए हो सर। अब क्या बनाने आए हो? लाइफ। एंड व्हाट इज द लाइफ? यू आर अ लाइफ। आप अपने आप को मार दो, कुछ है? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी जो कायनात है, पूरी दुनिया है, किसकी वजह से? आपकी वजह से, आपकी वजह से। और आप इस सच को नहीं देखते। आप कहते हो भाई मेरी वजह से कैसे? भाई मतलब आप अपने आप को बहुत हल्के में ले लेते हो, बट दिस इज ए नेचर कि हर चीज का होना जरूरी है, उसके बिना पूरी कायनात अधूरी है। यह हम कभी और लेक्चर में कहीं देखेंगे। हम आज एजुकेशन का है, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंग्लिश है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश आ गई, अच्छे तरीके से वो समझ पा रहा है, लिख पा रहा है, अपनी मर्जी से वो जो चीज समझता है वो इंग्लिश में लिख लेता है, तो उसके लिए एजुकेशन या पढ़ाई करना कितना आसान हो गया। देखो अगर हम इंग्लिश को हटा दें, पीछे जो हमारे जो सिस्टम होते थे एजुकेशन, उसमें क्या होता था कि एक जो गुरु है उसका तरीका क्या होता था, तरीके का पढ़ाने का, जो इम्पोर्टेंट चीज है। पहले ये होता था कि एक गुरु बीच में बैठा होता था, बाकी उसके जो स्टूडेंट्स होते थे, छात्र उसको हिंदी में बोलते हैं, और उर्दू में मतलब शागिर्द जो होते हैं वो लाइन से बैठे होते थे। और
वो जो गुरु जो भी बोल रहा होता था तो वो स्टूडेंट्स बीच बीच में हाथ उठाते थे, क्वेश्चन करते थे, बार बार क्वेश्चन करते थे। जैसे आप एग्जैक्ट आपको अगर आज का मॉडर्न देखना है ना नमूना, तो वो संदीप महेश्वरी है। आप देखो उसके क्लासेस में होता क्या है, वो मतलब धड़ाधड़ लेक्चर नहीं दे रहा है, वो कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो लेक्चर देने में और समझाने में दोनों में डिफरेंट है। लेक्चर देना मतलब आपको कुछ भी बोल दिया, अब वो आप मानो या ना मानो मुझे इससे कोई फर्क नहीं, करेक्ट। और समझाना मतलब क्या कि भाई आपको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आनी चाहिए, वरना मेरा बोलना फजूल है, करेक्ट होगी ये बात। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पहले जो होते थे वो गुरु होते थे वो बोलते थे, और क्वेश्चनिंग जब चलती थी ना तो उससे सारे स्टूडेंट कनेक्ट कर रहे थे। अब सारे स्टूडेंट सारे एक स्टूडेंट सारे सवाल तो नहीं कर सकता, सारे स्टूडेंट एक एक सवाल करें तो वो सारे टॉपिक कवर हो जाएगा, वो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज क्या होती थी कि वो जो भी गुरु बोलना होता था वो सारे स्टूडेंट उस लैंग्वेज को, मतलब उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, उसको समझते थे। उनको दिमाग में लगाना पड़ता था, उनको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता था, भाई इसका मतलब ये है तो उसका मतलब गुरु ने, हमारा टीचर जो है उसने ये बोला तो उसका मतलब ये माइंड नहीं लगाना पड़ता था, ये टाइम पास नहीं करना पड़ता, ये टाइम जाया हो रहा था। इसको समझना है कि अगर एजुकेशन की आज की बात की जाए तो जेड और जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है उनमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सारे रट्टा मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा। समझ आता तो रट्टा मारने की जरूरत होती, समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर सारे के सारे इंग्लिश में और इंग्लिश की नेटिव लैंग्वेज में, और हमें सर हमारे 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताएंगे हाउ टू लर्न इन इंग्लिश। सबसे पहले ये सिखाना चाहिए जो कि कोई सिखाता नहीं। दिस इज एन बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। तो ये तो मैं सबको पता है भाई, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहे, कुछ भी चेंज होना। देखो मेरी वीडियो का, मेरे इस लेक्चर का, या आप लेक्चर नहीं, आप उसको एक तरीके की मोटिवेशन भी नहीं बोलो, आप अंडरस्टैंडिंग बोलो। अंडरस्टैंडिंग, राइट? इस अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमें पता है कि हमारे सिस्टम्स नहीं चेंज हो रहे हैं, हमारे टीचर्स नहीं चेंज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो चेंज हो सकते हैं। देखो हमारी लाइफ हमारे हाथ में ना, हम लाइफ में अच्छा बने बुरा बने कुछ भी बने, सोसाइटी को या हमारे जो टीचर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मस्त लाइफ में रहेंगे, वो अपना सैलरी लेंगे, एक तारीख को चेक मिलेगा, मस्त रहेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता स्टूडेंट्स पढ़े नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी पैसा रहेगी, वो अपने जेब में डालेंगे, मस्त रहेंगे। दिस इज अवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम इस गैप को समझें कि अगर हम क्लास में पीछे हैं तो क्यों है। कोई भी स्टूडेंट है वो अगर मेरी बात से रिलेट कर रहा है तो तीन चार जरूरत है, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है क्या, आप देखो कि आपको रीडिंग बोलना नहीं आ रहा, आपको रीडिंग नहीं करना आ रहा, आपको किसी को समझाना नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपको समझ ही खुद ही नहीं आ रहा, समझाएंगे क्या? करेक्ट हो गया? तो लैंग्वेज बैरियर होगा, इंग्लिश सबकी प्रॉब्लम होगी, आपको इंग्लिश में लिखना प्रॉब्लम हो गया, राइट हो गया? आपको इंग्लिश में मतलब अपनी जरूरत के अपने सेंटेंस के हिसाब से आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप पाकिस्तान के बारे में लिखो, बट आपको लिखना ही नहीं आ रहा इंग्लिश में, तो आप क्या करोगे? आप गूगल पे जाओगे, राइट, या कोई भी ऐसे पकड़ोगे, उसको रटोगे पूरा को पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप रटोगे। अब जो उसमें लिखा हुआ है एज इट इज आप लिखोगे अपने कॉपी में और मेरे को दे दो। रीजन क्योंकि आपको पता ही नहीं साला वो है क्या। आपको ये पता है कि पाकिस्तान के बारे में क्या क्या कहते हैं बोलना है, आपको ये नहीं पता कि उसको लिखना कैसे इन इंग्लिश। दिस इज प्रॉब्लम। हम हमेशा सवाल तो करते थे हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये है वो है, हम रीजन नहीं पता व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आई होप आप सब मेरी आवाज से एग्री होंगे। अगर एग्री है तो कमेंट में लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लेट नाइट मोटिवेशन।